ठीक है। तो फिर आप लोगों को बताना है कि ये जो रिलेशन है इन 4 ऑर्गन्स में, आप लोगों को क्या क्या दिया हूँ मैं यहाँ पर। नोज, लंग्स, हार्ट। हाँ, नोज, लंग्स, हार्ट एंड 1 बॉडी सेल। इन सब में आप लोगों को जो है कनेक्शन बताना है मुझे, ठीक है। क्या कनेक्शन है इन सब में। तो फिर हम क्या बोल रहे थे, हम लोग ने नाक से सांस लिया तो आया क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर लंग्स में पहले से ही जो है दूसरी जगह से ब्लड ने क्या लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये ब्लड यहाँ पर क्या करेगा, ये जब हम लोगों ने यहाँ से सांस लिया, इनहेल किया, तब यहाँ पर क्या आया, ऑक्सीजन आया। तो ये जो ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है कि नहीं। सो यहाँ पर आकर इसने ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसमें इसको ब्लड ने रिसीव कर लिया, ठीक है। ये ब्लड फ्लो है, ठीक है। दिस लाइन इज शोइंग। हाँ, नाक से हम लोग जो एयर लिया उसमें तो बहुत सारा आया, तो सिर्फ ऑक्सीजन को लिया। हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन रिसीव होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो जितनी सारी गैस आएगी अंदर, उनमें से सिर्फ ऑक्सीजन रिसीव होता है। तो सर वो राइट एट्रियम में जाएगा, क्या जरूरत है उधर में इम्प्योर रहता है। इम्प्योर रहता क्यों है वो आप लोगों को पता करना है अभी, हाँ। ठीक है। वो पता हो करेंगे अभी हम लोग, ठीक है, कैसे होगा, ठीक है। सो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ ये ब्लड फ्लो है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन जा रहा है, ये कौन सा ऑक्सीजन जा रहा है, ये प्योर ब्लड में जा रहा है कि नहीं। द ब्लड हैज रिसीव्ड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, सो द ब्लड हैज बिकम प्योर ब्लड, वी कॉल इट प्योर ब्लड। जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जाएगा ये कहाँ पर, जो हार्ट है, हार्ट की लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, है कि नहीं। यही तो है प्रोसेस। और यहाँ से निकलेगा ये कहाँ, किससे निकलेगा, आर्टा, ऑर्टा से निकलेगा। निकल के ये कहाँ जाएगा, कंप्लीट बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स में जाएगा, है कि नहीं। तो फ्लो को फिर से देख लो। नाक से ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन लंग्स में आया, लंग्स में पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड रहने वाली जो ब्लड है वो प्रेजेंट है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अभी यहाँ पर लंग्स में छोड़ेगा और यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, है कि नहीं। ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया तो ये बन गया प्योर ब्लड। तो ये फ्लो हो गया, इस तरीके से आया यहाँ पर हार्ट में, एट्रियम में, ठीक है। एट्रियम से जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से निकलेगा ऑर्टा से, और ये जाएगा बॉडी सेल्स में। अब बॉडी सेल्स में क्यों ऑक्सीजन जाना जरूरी है, ये बताओ, इस सवाल का जवाब। सारा पार्ट में हमें एनर्जी चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा, एनर्जी कैसे निकलेगा, कौन सा प्रोसेस होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा हमारे केस में, है कि नहीं। सो रेस्पिरेशन होगा इन शॉर्ट। ऑक्सीजन जाना क्यों ज़रूरी है सेल में, रेस्पिरेशन के लिए। अब यहाँ पर जाएगा तो रेस्पिरेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी जो है एनर्जी फॉर्म होकर रिसीव होगा, स्टोर होगा, है कि नहीं। एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी यहाँ पर स्टोर होगा, है कि नहीं। लेकिन एनर्जी फॉर्मेशन करने वाली जो प्रोसेस है जिसे हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस में क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सेल को नहीं चाहिए। सेल में रहने से क्या होगा, वो सेल की क्षति करेगा वो, ठीक है। तो इसको बाहर निकालना है, और इसी वजह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये सेल जो है बाहर भेजेगा, वो भी किसके थ्रू, इस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, इन ब्लड के थ्रू ये फ्लो होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ सेल के अंदर, उससे वो बाहर निकालेगा। यही जो ब्लड आया वही यहाँ से निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है। अब ये जो प्योर ब्लड था वो सेल में गया, जाकर क्या बना, अब इम्प्योर ब्लड बन गया, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यहाँ पर हार्ट की राइट साइड में, समझ में आया, हाँ। अब ये आ गया इम्प्योर ब्लड, ठीक है।
इम्प्योर ब्लड। ये आ गया यहाँ पर, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये हो गया राइट, हाँ, एट्रियम, राइट एट्रियम, ठीक है, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद वल्व्स के थ्रू ये जाएगा वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, है कि नहीं? तो ये प्रोसेस पता ही है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग है, उस ओपनिंग का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, है कि नहीं? अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से ये निकलेगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमारे हार्ट है, हार्ट के राइट हैंड साइड जो वाला पार्ट है, वो पार्ट में क्या रहता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। और किस तरीके से रहता है वो आप लोगों को जो है क्लियरली समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर इम्प्योर ब्लड हो गया, तो ये पल्मोनरी आर्टरी से निकलेगा, निकल कर आएगा लंग्स में, इस तरीके से इधर से ये कनेक्ट हो गया। देखो अब समझ में आया पूरा प्रोसेस? हाँ सर। हाँ, तो एक बार और बता देता हूँ इन शॉर्ट, ठीक है? अब हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? नाक से शुरू कर सकते हैं या फिर सेल से भी शुरू करते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस में कनेक्टेड हो गया कि नहीं ये प्रोसेस? देखो एक बार बता देता हूँ फिर से। हाँ, हम लोगों ने नाक से ऑक्सीजन लिया, हो गया लंग्स में, वहाँ पर ब्लड आया, जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड से जो मिक्स हुआ है, ठीक है, वो ब्लड आया। अब आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज कर दिया, जो वापस हम लोग एक्सहेल करेंगे, है कि नहीं? अब यहाँ पर आने के बाद जो ऑक्सीजन आया इनहेल करते वक्त, वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो गया, है कि नहीं? अब ये ऑक्सीजन लेकर ये ब्लड जाएगा इस तरफ, है ना? जाकर कहाँ पर जाएगा? ये हार्ट में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाके घुसेगा, ठीक है? और उससे यहाँ से जाएगा वेंट्रिकल्स में, उससे ऑर्टा में जाए, ऑर्टर से निकलेगा और पूरी बॉडी सेल्स में वो है जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है। ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पर सेल में, तो सेल में होगा रेस्पिरेशन, जिससे कि एनर्जी फॉर्म होगा, जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड में आएगा, क्योंकि वो डिजोल्व हो सकता है, ब्लड में जो पानी है वाटर में डिजोल्व हो सकता है, वो डिजोल्व फॉर्म में आएगा, ठीक है। आकर ये फ्लो होगा, आकर वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आएगा, वो आएगा फिर से हार्ट में, हार्ट की राइट हैंड साइड में आके घुसेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में आके घुसेगा, वहाँ पर ये, वहाँ से ये एट्रियम में घुसेगा और उसके बाद ये जाएगा वेंट्रिकल्स में, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से वो निकलेगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से निकलेगा, यहाँ से निकलकर जो है, हाँ ये वाला यहाँ से आकर लंग्स में जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ले जा रहा था उसी के साथ ये जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कंप्लीट प्रोसेस साइक्लिक है कि नहीं, एक के साथ एक जुड़ा है कि नहीं। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं? देखो, सेल ने ऑक्सीजन लिया ब्लड के थ्रू, वो उसने रेस्पिरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ब्लड में मिक्स करके उसको भेज दिया बाहर, ठीक है। और ब्लड अब हार्ट में आएगा, राइट हैंड साइड में घुसेगा, वहाँ से ये निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी उसको लेकर आएगा लंग्स में। लंग्स में आया तो इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये छोड़ेगा और यहाँ से जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं उसमें आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिसीव करेगा। ऑक्सीजन को रिसीव करके ये फिर से हार्ट में आएगा, अब घुसेगा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अपर पार्ट से जाएगा, नीचे जो है लोअर पार्ट में वेंट्रिकल्स में जाएगा, उससे निकलेगा ऑर्टा से, ठीक है। ये ऑर्टा है, AORTA, ठीक है। इससे निकल के ये पूरी बॉडी सेल्स में जाएगा, ठीक है। सो दिस थिंग्स आर कनेक्टेड इन दिस वे, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया हम लोगों का, है ना। अब हम लोग जो है प्लांट्स में किस तरीके से ये जो जिस तरीके से यहाँ पर हमारे केस में इन ह्यूमंस क्या होता है ये सर्कुलेशन, ठीक उसी की तरह प्लांट्स में भी होगा। वो कैसा है वो उससे देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा